नमस्ते दोस्तों, मैं आयुष कुमार आप सभी को आपके ही अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इससे आपको नए-नए वोकैबुलरी सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो में बने रहें। द क्रोस एंड द ओwl, कौवे और उल्लू। Long ago, a giant banyan tree was the capital of crows. एक बार की बात है, एक विशाल बरगद का पेड़ था जो कि कौवे की राजधानी थी। Thousands of crows swarmed it. हजारों की संख्या में कौवे रहते थे। Their king मेघवर्ण also lived on that tree. उनके राजा मेघवर्ण भी उस पेड़ पर रहते थे। There was a mountain nearby which had many caves of all sizes. और उनके पास में ही एक पहाड़ था जिसमें हर आकार की बहुत सी गुफाएं थी, यानी ऑल साइजेस में। केव्स मतलब गुफा, हर प्रकार की गुफाएं थी उनके पास पहाड़ पर। Those caves were the homes of owls. और वे गुफाएं जो थी उल्लुओं का घर था। एरिमर्डन was their kings. एरिमर्डन जो था वह उल्लुओं का राजा था। He was very brave and mighty. वह बहुत शक्तिशाली और बहुत ही बहादुर था। एरिमर्डन hated crows. एरिमर्डन को कौवे से नफरत थी। He called crows enemy number one. वह कौवों को दुश्मन नंबर 1 बोलकर बुलाता था। He was so hostile towards crow that without killing a crow he would not eat food. और वह कौवे के प्रति बहुत ही घृणा था, बहुत ही दुश्मनी था उनकी कि बिना कौवे को मारे वह भोजन तक नहीं करता था। कौन? एरिमर्डन। When the number of crows getting killed each day increased. जब रोज मारे जाने वाले कौवों की संख्या बढ़ने लगी। The king, राजा मेघवर्णा was alarmed. राजा मेघवर्णा चिंतित हो गए, अलार्म्ड हो गए। He called an emergency meeting of the crows and said. और उन्होंने कौवे की एक आपात बैठक बुलाई और कहा, Dear crows, प्रिय कौवे, you know that our lives have become very unsafe due to the attack of the owls. तुम जानते हो कि उल्लू के हमले के कारण हमारा जीवन बहुत असुरक्षित हो गया है। The enemy is powerful. तुम जानते हो दुश्मन बहुत शक्तिशाली है और उसे कोई दया नहीं है, यानी उसे मर्सी दया कोई दया नहीं है। They swoop on us from above at night when we can't see. जब हम देख नहीं पाते तो वे ऊपर से रात में झपट्टे मारते हैं। We can't counter attack during the day because they are safe inside dark caves at that time. हम दिन में पलटकर हमला नहीं कर सकते क्योंकि उस समय वे अंधेरी गुफाओं के अंदर सुरक्षित रहते हैं। Then मेघवर्णा invited the wise and the older crows to give suggestion. तब मेघवर्णा ने बुद्धिमान और बुजुर्ग कौवे को अपने पास सुझाव के लिए बुलाया। The timid crow pleaded. एक डरपोक कौवे ने विनती की। प्लीड का मतलब विनती करना। We must seek mercy of owls. हमें उल्लुओं से दया की भीख मांगनी चाहिए। We should accept whatever they ask of us. वे हमसे जो भी मांगेंगे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। There is no sense in getting beaten up every day. यानी रोज रोज पीटते रहने का कोई मतलब नहीं है। Several crows cawed in protest. कई कौवे ने विरोध में काव काव की आवाज निकाली, बोली
हॉक्टी क्रो सैड, एक घमंडी कौवे ने कहा। हॉटी का मतलब घमंडी। वी शुड नॉट टॉक टू द owls, हमें उल्लुओं से बात नहीं करनी चाहिए। घमंडी कौवे ने कहा हमें उल्लुओं से बात नहीं करना चाहिए। गेट अप एवरीवन एंड लेट अस फाइट डैम, सबको उठाओ और चलो उनसे लड़ते हैं। फाइट डैम, उनसे लड़ते हैं। और सैड लुकिंग ग्रो स्क्विक्ड, एक उदास दिखने वाला कौवा ने ची ची करते हुए कहा। द एनिमी इज वेरी पावरफुल, यानी दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। लेट अस लीव दिस ट्री, हमें यह पेड़ छोड़ देना चाहिए। अ वाइज क्रॉस सजेशन, एक बुद्धिमान कौवे ने सुझाव दिया, सजेस्ट किया। लिविंग होम इज नो गुड, यानी घर छोड़ना ठीक नहीं है। इफ वी गो फ्रॉम हेयर, अगर हम यहाँ से गए तो वी विल ब्रेक अप, तो हम बिखर जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। वी मस्ट सीक द हेल्प ऑफ अदर बर्ड्स, हमें दूसरे पक्षियों की मदद लेनी चाहिए। द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द क्रॉज, और सभी से बुद्धिमान कौवा स्थिर जीवी वॉज साइलेंटली लिसनिंग टू ऑल, स्थिर जीवी चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। द किंग मेघवर्ना टर्न्ड टूवर्ड्स हिम, और राजा मेघवर्ना उसकी ओर मुड़े और बोले, ओ वाइस स्थिर जीवी, यू से नथिंग, हे बुद्धिमान स्थिरजीवी, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। आई वॉन्ट टू हियर योर व्यू, मैं तुम्हारा विचार सुनना चाहता हूँ। स्थिरजीवी स्पोक, स्थिरजीवी ने कहा। ओ किंग, हे राजन, व्हेन द एनिमी इज स्ट्रॉन्ग, जब दुश्मन मजबूत हो, शक्तिशाली हो, द डिसीट मस्ट बी यूज्ड, तब छल का सहारा लेना चाहिए। डिसीट मतलब छल, मस्ट बी यूज सहारा लेना चाहिए। डिसीट छल। व्हाट डू यू मीन सर, सर आपका क्या मतलब है, महोदय जी आपका क्या मतलब है छल। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। अब्यूज मी एंड अटैक मी, मुझे गालियां दीजिए और मुझ पर हमला कीजिए। स्थिर जीवी एडवाइज्ड, स्थिर जीवी ने सलाह दी। द किंग मेघवर्ना वॉज स्टन्ड, और राजा मेघवर्ण हैरान रह गए। वॉट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। स्थिर जीवी आप क्या कह रहे हो। स्थिर जीवी हॉप्ड ऑन टू द ब्रांच द किंग वॉज सिटिंग ऑन, स्थिर जीवी उस डाल पर कूद गया जिस पर राजा बैठा था। वी विस्पर्ड इन द किंग्स ईयर, वह जाकर के राजा के कान में फुसफुसाया, यानी जासूसी की। वी मस्ट पुट ऑन दिस एक्ट, हमें नाटक करना होगा। मैनी owls spies hidden in the trees nearby are watching our meeting, पास के पेड़ों में छिपे कई उल्लू जासूसी हमारी बैठक को देख रहे होंगे। We should appear to be fighting among ourselves, हमें आपस में लड़ते हुए दिखना चाहिए। ourselves यानी आपस में। Then फिर you leave for Rishyamukh mountain with other crows and wait for me, हमें फिर आप बाकी कौवे के साथ ऋष्यमुख पर्वत की ओर चले जाइए और हमारा इंतजार कीजिए, मेरा इंतजार कीजिए। आई विल जॉइन द owls प्लॉट देयर डिफीट, और मैं उल्लुओं से मिलकर उनकी हार की योजना बनाऊंगा। प्लीज डू एज आई से, कृपया वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहूँ। द एक्ट बिगेन,
नाटक शुरू हो गया। स्थिर जीवी शाउटेड लाउडली, स्थिर जीवी जोर से चिल्लाया, स्टूपिड किंग, मूर्ख राजा, गो एंड बेग फॉर फ्रेंडशिप ऑफ द ओल्स, मूर्ख राजा, जाओ और उल्लुओं से दोस्ती की भीख मांगो। वाई डू यू रूइन अस, तुम हमें बर्बाद क्यों कर रहे हो? रूइन का मतलब बर्बाद करना, अस का मतलब हमें। सेवरल क्राउज क्राइड इन प्रोटेस्ट, कई कौवे ने विरोध में चिल्लाया। किल द ट्रेटर्स, यानी गद्दार को मार दो। ट्रेटर्स मतलब गद्दार। देखो नए नए वोकेबलरी आपको सीखने को मिल रहे हैं। द किंग गेव a nasty slap to स्थिरजीवी with his right wing and threw him down, और वह राजा ने अपने दाएं पंख में स्थिरजीवी को जोरदार थप्पड़ मारा और उसे नीचे फेंक दिया। थ्रे डाउन यानी नीचे फेंक देना। मेघवर्णा अनाउंस्ड, मेघवर्णा ने घोषणा की। आई डिक्लेयर स्थिरजीवी अ ट्रेटर, मेघवर्णा ने घोषणा की कि मैं स्थिरजीवी को गद्दार घोषित करता हूँ। डिक्लेयर किया। ही इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द क्रॉस फैमिली, और उसे कौवे के परिवार से निकाल दिया गया स्थिरजीवी को। ही इज एन आउटकास्ट, वह बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया गया, यानी भगा दिया, बहिष्कार कर दिया गया। नो क्रॉस शैल हैव एनी डीलिंग्स विद हिम, और कोई भी कौवा उससे कोई संबंध नहीं रखेगा। ये बात अनाउंस कर दिया कौन? मेघवर्णा ने। द स्पाई ओल्स परचेज्ड on nearby trees watched these with glee, पास के पेड़ों पर बैठा जासूस उल्लू यह सब देख कर खुशी रहा। The king of owls was informed that the crows had fallen out and inside fighting had begun, और उल्लुओं के राजा को यह खबर पहुंच गई। कौवा ने फूट पड़ गई और कौवा में टूट गया, कौवे सब आपस से में टूट गए और आपसी लड़ाई शुरू हो गई। बिगन का मतलब शुरू हो गया। द कमांडर्स ऑफ द ओल्स सजेस्टेड टू द किंग अरिमंदा, और उल्लुओं के सेनापति ने राजा अरिमर्दन से कहा, सुझाव दिया, सर महोदय, दिस इज द राइट टाइम, यह बहुत अच्छा समय है। टू अटैक ऑफ क्रोज, कौवे पर हमला करने के लिए यह सही समय है। वी विल इजीली विन द वॉर, हम आसानी से यह युद्ध जीत लेंगे। अरिमर्दन एग्रीड विथ हिज कमांडर, और अरिमर्दन जो था अपने सेनापति की बात मान ली। ही ऑर्डर्ड टू लॉन्च द वॉर एट वंस, उसे तुरंत युद्ध करने का आदेश दिया। एन आर्मी ऑफ 1000 ऑफ ओल्स swooped down on the crow tree making a frightening noise, और इसलिए हजारों उल्लुओं की सेना डरावनी आवाज करते हुए, नॉइस आवाज करते हुए कौवे की पेड़ पर टूट पड़ी और उसके ऊपर टूट पड़ी। द ओल्स फाउंड नो crows इन दैट ट्री, और उल्लुओं को उस पेड़ पर एक भी कौवा नहीं मिला। हाउ कुड दे, मिलता भी कैसे? बिकॉज किंग मेघवर्णा हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर ऋषियामुख माउंटेन विथ ऑल हिज क्रॉस, और मिलता भी कैसे क्योंकि राजा मेघवर्ण भी अपने सभी कौवे के साथ पहले ही ऋषियामुख पर्वत की ओर जा चुका था, यह निकल चुका था। फाइंडिंग द ट्रीज विदाउट एनी क्रो एंगर्ड किंग अरिमर्दना, पेड़ पर कौवा से खाली पाकर
राजा अरिमर्दन बहुत क्रोधित हो गया, बहुत ही एंगर्ड मतलब क्रोधित हो गया। किंग राजा अरिमर्दन ही हेटफुली स्पैट, उसने घृणा से थूकते हुए कहा। स्पैट का मतलब थूकना, हेटफुली यानी घृणा से। फाई ऑन ऑल द क्रॉस, धिक्कर इन सब कौवे पर। द कॉवर्ड्स रैन अवे, सबे कौवे भाग गए। इंस्टीड ऑफ फाइटिंग विद ऑनर, अपने सम्मान के साथ सभी कौवे भाग गए। 1000 शेम्स ऑफ सच कॉवर्ड्स, और इसकी कायर लड़ने के बजाय भाग गए। उसने कहा ऐसे कायरों पर 1000 बार शर्म होनी चाहिए। ऑल द ओल्स हूटेड साइनलिंग देयर विक्ट्री, और सभी उल्लुओं ने अपनी जीत का संकेत देते हुए जोर जोर से हुंकार भरी हूँ करने लगे। स्थिर जीवी क्रो वॉच्ड इट विथ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ बस, स्थिर जीवी कौवा झाड़ी में छिपकर संतोष के साथ देख रहा था। He had fallen in that bus when his king had thrown him off the tree, जब उसके राजा ने उसे पेड़ के नीचे फेंका था तो ये सब देख रहा था स्थिर जीवी। He was carrying on the act when, नाटक कर रहा था। He crowed as if in pain, जब वह कराह रहा था, दुख से पीड़ा से कराह रहा था। A spy all saw him and said to the kings, और वह जासूसी उल्लू उसे देख लिया और राजा से जाकर के कह दिया, सर महोदय, that is the crow whom their king was slapping and abusing, महाराजा वही कौवा है जिसे आपका राजा मार रहा था और गालियां दे रहा था। He is down there in bushes, वह नीचे झाड़ियों में पड़ा है। ये बात कह दिया। The king Arimardon came down to the crows who looked in bad shape, और उल्लुओं के राजा अरिमर्दन उस कौवे के पास आए। He asked, उसने पूछा, What happened, O crow? ये कौवे क्या हुआ? स्थिर जीवी साइंड, स्थिर जीवी आह भरते हुए कहा, आह सर महोदय, I am no ordinary crow, मैं एक साधारण कौवा नहीं हूँ। I was minister of law to our king, मैं एक मंत्री हूँ आपके राज्य का मैं एक मंत्री हूँ, कानून मंत्री हूँ, लॉ मिनिस्टर। I advise our stupid king to accept your leadership because we could not win war against a mighty king like you. मैंने अपने मूर्ख राजा को आपकी अधीनता को स्वीकार करने की सलाह दी थी। Because, क्योंकि we could not win war against a mighty king like you, क्योंकि हम आप जैसे शक्तिशाली राजा से यह जंग जीत नहीं सकते थे। This made our king angry, इससे हमारा राज्य क्रोधित हो गया। He revoked me and expelled me from crow family, उसने मुझे डांटा और कौवे के परिवार को निकाल दिया, expelled। I see your protection, मैं आपकी शरण चाहता हूँ। Please, कृपया, take me under your wings, आप मुझे अपने पंखों की छाया में स्थान दे, जगह दे। The old king thought deeply, उल्लू के राजा ने गहराई से सोचा। A wise old advisor said in his ear, एक बुढ़े और बुद्धिमान उल्लू सलाहकार ने उनके कान में कहा। Hear his ear, उनके कान में, सर महोदय, महाराज, the enemy
एनिमी शुड नॉट बी ट्रस्टेड, दुश्मनों पर विश्वास भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑर्डर हिम टू बी किल्ड एट वंस, उसे तुरंत मरवा देना चाहिए। मिनिस्टर एडवाइज, एक मंत्री ने सलाह दी। नो सर, नहीं महाराज। वी मस्ट गिव हिम शेल्टर, हमें उसे शरण देनी चाहिए। शेल्टर का मतलब शरण देना चाहिए। वी विल गिव अस इनसाइड इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉस एंड टेल अस देयर सीक्रेट्स, ये हमें कौवे के बारे में अंदरूनी जानकारी देगा, यानी उनकी अंदर की बातें बताएगा और उनके रहस्य को, सीक्रेट को बताएगा। किंग अरिमर्दन ऑल्सो थॉट लाइकवाइज, कि राजा अरिमर्दन ने भी यही ठीक वैसे ही सोचा। ही सॉ एडवांटेज इन गिविंग शेल्टर टू स्थिर जीवी, और उसे स्थिर जीवी को शरण देने में लाभ दिखाई दिया। सो इसलिए द ओल्स टूक हिम टू देयर प्लेस, इसलिए उल्लू उसे अपने स्थान पर ले गए। अरिमर्दन सैड टू हिज सर्वेंट्स, अरिमर्दन ने अपने सेवकों से कहा, सर्वेंट्स अपने सेवकों से कहा, स्थिर जीवी क्रो इज आवर गेस्ट, स्थिर जीवी कौवे हमारी मेहमान हैं, हमारे अतिथि हैं। टेक हिम टू द रॉयल गेस्ट केव एंड लुक आफ्टर हिम, टेक हिम, उसे राजकीय अतिथि गुफा में ले जाओ और उसकी देखभाल करो। लुक आफ्टर हिम का मतलब देखभाल करना। स्थिर जीवी क्रो रिक्वेस्टेड, स्थिर जीवी जो था, स्थिर जीवी कौवे ने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया। ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, आई फील वेरी ऑनर्ड, मैं स्वयं को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। बट लेट मी स्टे ऑन दिस रॉक आउटसाइड द रॉयल केव, लेकिन मुझे राजकीय गुफा के बाहर, आई जस्ट want to live like a humble servant and sign your praise, लेकिन मुझे राजकीय गुफा के बाहर उस चट्टान पर ही रहने दीजिए। मैं एक विनम्र सेवक की तरह रहना चाहता हूँ। लाइकवाइज यानी विनम्र सेवक की तरह रहना चाहता हूँ और आपकी प्रशंसा गाता रहूंगा। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। सो स्थिर जीवी, इस प्रकार स्थिर जीवी मेड डैट रॉक हिज होम, स्थिर जीवी ने उसी चट्टान को अपना घर बना लिया और उस पर रहने लगे। द ओल्ड वाइज ओल्ड प्रोटेस्टेड, बूढ़े और बुद्धिमान उल्लू ने विरोध करते हुए कहा, सर महाराज, गिविंग शेल्टर टू द एनिमी इन आवर ओन होम इज वेरी डेंजरस, महाराज अपने ही घर में दुश्मन को शरण देना बहुत खतरनाक है। यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, आप सही काम नहीं कर रहे हैं। अरिमर्दन एंग्रीली स्पोक, अरिमर्दन क्रोध में बोला, डोंट प्ले स्मार्ट विथ मी, मुझसे चालाकी मत करो, मेरे से चालाक मत बनो। इफ यू डोंट लाइक माई वेज, अगर तुम्हें मेरे तरीके पसंद नहीं है, यू कैन गो अवे, तो तुम जा सकते हो। द ओल्ड वाइज ओल लेफ्ट द किंग अलोन विथ सम ऑफ हिज फ्रेंड्स कर्सिंग, और यह कहकर वह बुढ़ा बुद्धिमान उल्लू अपने कुछ मित्रों के साथ राजा को कोसता हुआ वहां से चला गया। कर्सिंग का मतलब कोसते हुए। फ्यू डेज लेटर, यानी जल्द कुछ दिन बाद, स्थिर जीवी स्टार्टेड पीलिंग अप ट्विंग्स आउटसाइड द रॉयल केव सेइंग, सर, और कुछ दिनों बाद स्थिर जीवी
ने राजकीय गुफा रॉयल केव के बाहर सूखी टहनियाँ इकट्ठा करनी शुरू कर दी और बोला, सर महाराज, द विंटर इज कमिंग, सर्दी आने वाली है। A little hut is needed to save me from cold. ठंड से बचने के लिए एक छोटी झोपड़ी चाहिए। सेव का मतलब ठंड से बचने के लिए एक छोटी हट झोपड़ी चाहिए। Soon, जल्द ही, there was huge pile of dry twigs. जल्द ही सूखी टहनियों का एक बड़ा ढेर लग गया। ट्विंग्स, सूखी टहनियों का, ट्विंग्स का मतलब टहनियाँ। One day, एक दिन, when the owls were sleeping, जब उल्लू सो रहे थे, सभी उल्लू सो रहे थे। स्थिरजीवी फ्ले अवे, स्थिरजीवी उड़कर। टू ऋषियमुख माउंटेन वेयर किंग मेघवर्ना वॉज वेटिंग फ्रॉम हिम। जब स्थिरजीवी उड़कर ऋषियमुख पर्वत पर चला गया, जहाँ राजा मेघवर्ण उसका इंतजार कर रहा था। यानी वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार मेघवर्ना इंतजार कर रहा था। स्थिरजीवी सैड, स्थिरजीवी ने कहा, फ्रेंड्स, मित्र, अ नियर बाई फॉरेस्ट इन ऑन फायर, पास के जंगल में आग लगी हुई है। पिक अ बर्निंग ट्विंग इन योर बीक एवरीवन ऑफ यू एंड फॉलो मी। तुम सब अपनी अपनी चोंच से जलती हुई टहनी ट्विंग, जलती हुई टहनी को उठाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। फॉलो मी मतलब पीछा करना, पीछे पीछे आओ। एन आर्मी ऑफ क्रॉस, और कौवे की सेना, फॉलोड स्थिरजीवी टू द केव्स ऑफ ओल्स, और कौवे की सेना, पूरी सेना स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफाओं तक पहुंची। केव्स ऑफ ओल्स यानी उल्लुओं की गुफाओं तक पहुंची। दे वर कैरिंग बर्निंग ट्विंग्स, वे ले जा रहे थे बर्निंग जलता हुआ टहनी। इन देयर बीक्स, अपनी चोंच में। द ट्विंग्स वर ड्रॉप्ड ऑन द पाइल ऑफ ट्विंग्स स्थिरजीवी हैड कलेक्टेड, और उन्होंने वे टहनियाँ उस ढेर पर गिरा दी जो स्थिरजीवी पहले से इकट्ठा कर रखा था। सुन, कुछ ही देर में, द फ्लेम्स लिफ्ट अप, कुछ ही देर में आग भड़क उठी। लिफ्ट का मतलब भड़क उठना या ज्यादा हो जाना, जिस प्रकार आप देख सकते हैं। द ओल्स डाइड ऑफ बर्निंग और ऑफ सफोकेशन एज स्मोक फिल्ड द केव्स, धुएं से गुफाएं भर गई। कुछ उल्लू आग में जलकर मर गए। सफोकेशन डाइड, मर गए, और कुछ दम घुटने से मर गए। स्मोक का मतलब दम घुटना, सफोकेशन मतलब दम घुटने से मर गए। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह आग उठी, जो भी इकट्ठा किए थे ये टहनियाँ, उनमें गिर गई इस कौवे से, तो ये इसमें आग पकड़ लिया। और जिस प्रकार आप देख सकते हैं ये सारे कौवे चोंच में, विंग्स में अपने टहनियाँ ट्विंग्स, बर्निंग ट्विंग्स लेकर के आ रहे हैं। एक से यहाँ गिर गया और इस जो भी ये जमा कर रखे थे ट्विंग्स, इनमें आग लग गया और बहुत सारे कौवे इसमें मर गए, जल गए। कुछ का दम घुटने लग गया और कुछ ऐसे ही दम घुट करके मर गए। इस कहानी का मोरल, डोंट शेल्टर एन एनिमी इन योर हाउस, अपने घर में कभी दुश्मन को शरण नहीं देनी चाहिए। इस कहानी का मोरल यह निकलता है। तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं, जिससे कौवे ने अपने घर में शरण दिया उल्लुओं को, तो जिस वजह से इनको भी अपना घर छोड़ना पड़ा और इनको भी काफी सारा नुकसान झेलना पड़ा।
तो दोस्तों आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी को मेरे द्वारा यह लाया गया स्टोरी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।